आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले खास बात की सुर्खियों पर एक नजर। यूपी में मुआविन उर्दू टीचरों की बहाली में बदउनवानी। 3500 मुआविन असातिज़ा की बहाली में की गई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। मसाजिद के इमाम तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से किया गया तनख्वाह देने का मुतालबा। गुजरात में हज हाउस भी उर्दू से महरूम। उर्दू की बजाय गुजराती में लिखा है गुजरात हज हाउस। इलाहाबाद में 4 रोजा इंडो पाक फेस्टिवल। दोनों मुल्कों में तहजीबी और सकाफती रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश। बिहार में अकलियतों को साजिश के तहत किया जा रहा है नजरअंदाज। अकलियती फलाह बहबूद के वजीर अब्दुल गफूर ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मुनक्किदा जलसे ऑल इंडिया संत समाज के सदर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने किया इजहार ख्याल। तो चलिए खास बात को अब तफसील से देखते हैं। सबसे पहले यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुआविन उर्दू टीचरों की बहाली में बदउनवानी का एक बड़ा मामला सामने आया है। 3500 मुआविन असातिज़ा की बहाली में जामिया उर्दू के फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का इल्जाम है। उम्मीदवारों पर रैंक को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके इख्तियार करने का इल्जाम है। इस मामले पर महकमे बुनियादी तालीम के सेक्रेटरी ने जांच का हुक्म दे दिया है। उधर खबर बिहार से है, जहां अकलियती फलाह बहबूद के वजीर अब्दुल गफूर इन दिनों दिल्ली में हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उनके महकमे को मरकजी हुकूमत की मदद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कई काम अधूरे पड़े हैं। अब्दुल गफूर का यह भी इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत जानबूझकर बिहार को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह से भी मिलने का वक्त मांगा है। मिलनी चाहिए वो मदद अभी नहीं मिल रही है बिहार को, और ख़ास करके हमारे महकमा को जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, जो उसमें कई काम ऐसे हो रहे थे जिससे अक़लियतों को फ़ायदा हो रहा था, ख़ास करके मदरसा का बिल्डिंग बनाना, तो उस पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया है कि एमएसडीपी योजना से बिल्डिंग नहीं बन सकती है, जबकि अक़लियतों में तालीम की बेहद कमी है और अक़लियतों की जो गरीब गुर्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीब लोग हैं, तो ऐसे गरीबों के बच्चे ज़्यादातर मदारिस में पढ़ते हैं और उनका मदरसा बनने से गरीबों का भला होता, लेकिन भारत सरकार उस पर रोक लगा ली है और हम लोग उसी कोशिश में हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, खास बात की कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद खास बात में आगे बढ़ेंगे। खबर गुजरात से है, जहां पर उर्दू के साथ एक तरह से सौतेला सलूक हो रहा है। जी हां, गुजरात मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहां हज हाउस भी उर्दू से महरूम है। यहां हज हाउस की बिल्डिंग पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। हज हाउस के क़याम के वक्त से ही यहां गुजराती में लिखे बोर्ड पर अब तक किसी ने तवज्जो देने की जहमत नहीं की। खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात हज हाउस से उर्दू गायब। क़याम के वक्त से अब तक नहीं लिखा गया उर्दू। हज हाउस का नाम गुजराती में। हिंदुस्तान में मरकजी हज कमेटी की बिल्डिंग हो या रियासती हज हाउस, ऐसा शायद कहीं नहीं होगा जहां हज हाउस का नाम उर्दू में नहीं लिखा हो। लेकिन मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहां हज हाउस की बिल्डिंग पर उर्दू का नामो निशान नहीं। गुजरात एक ऐसी रियासत है जहां उर्दू जुबान के बजाय नेम प्लेट गुजराती में लिखी गई है। और हैरत यह है कि अब तक जिम्मेदारों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ।
लेकिन जब ईटीवी ने इस जानिब तवज्जो दिलाई तो सुनिए क्या कहना है गुजरात हज कमेटी के सेक्रेटरी का। एक्चुअली हज हाउस जब बना तभी से गुजराती में हज हाउस लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में उर्दू जो जानने वाले पढ़ने वाले लोग भी कम है और गुजरात में गुजराती का ही चलन ज़्यादा है, वो हिसाब से यहाँ हज हाउस लिखा गया है, गुजराती में लिखा गया है। लेकिन हम लोग अभी रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन के बाद हम लोग इंशाल्लाह गुजराती के साथ साथ उर्दू में भी हज हाउस लिख देंगे। नहीं, अभी तक कोई मामला सामने ही नहीं आया, किसी ने कोई बात का वो भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया, या किसी हाजी या कहीं से किसी ने ये बात हमारे ध्यान पे भी नहीं लाई कि भाई यहाँ उर्दू में लिखा हुआ नहीं है या लिखना चाहिए। लेकिन अब ध्यान पे आई है ये बात, तो इंशाल्लाह रिनोवेशन के बाद हम लोग गुजराती के साथ साथ उर्दू में भी हज हाउस लिखेंगे इंशाल्लाह। हज हाउस पर उर्दू नहीं होने की वजह भी अजीब लगती है। गुजरात में उर्दू की हालत भी खराब है, गुजरात में गुजराती का चलन ज्यादा है, इसी सबब गुजराती में नाम लिखा है। ये लम्हे फिक्रिया उनके लिए है जो उर्दू के फरोग का दम भरते हैं और खुद गुजरात की आवाम के लिए भी कि वो इस तरह की गलतियों को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात के जोहापुरा कारपोरेशन ने एक नया वार्ड मकदमपुरा शामिल कर दिया है। जोहापुरा में बरसों से पानी की किल्लत रही है। इस मसले पर ईटीवी ने कई बार खबरें भी दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद अहमदाबाद के मेयर गौतम शाह ने पहल करते हुए बोरवेल का इंतजाम कराया। इससे इलाके के लोगों को एक बड़े मसले से निजात मिलने की उम्मीद है। अल-इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने मसाजिद के इमामों को तनख्वाह देने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर इमरान सिद्दीकी ने लखनऊ में इसका मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद के आइम्मा कराम की तनख्वाह बहुत ही कम है। यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड में दर्ज तमाम मसाजिद के इमामों की तनख्वाह का बंदोबस्त करे ताकि आइम्मा कराम अपने बच्चों के तालीम और दीगर जरूरियात पूरी कर सकें। जो ऑर्डर हुआ है 1993 में कि वक्फ की ज़मीनों से, वक्फ की आमदनी से उत्तर प्रदेश सरकार उनको जो है तनख्वाह प्रोवाइड कराए, जो 93 में हो चुका है, अभी तक के लागू नहीं हुआ। तो इमामों की हालात बहुत डाउन है। तो वही तो वक्फ बोर्ड हमारा सही हो, वक्फ बोर्ड उलमाओं के अंडर में आए ताकि वो शरई तौर पे उनको जो है उस तरीके से तनख्वाह दी जाए और जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो लागू हो जल्द से जल्द, ये एक मांग की गई। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खास बात में आगे बढ़ेंगे। बात उर्दू और मदारिस असातिज़ा और मस्जिद के इमामों की बदहाली और परेशानी की करेंगे। इन दिनों करोड़ों रुपयों की लागत से मसाजिद और दीनी मदारिस कायम हो रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद और मदरसों में इमामों और असातिज़ा की तनख्वाहें सुनकर हर किसी को अफसोस होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के करीब वाक़े जामिया दारुत तौहीद गुज़िश्ता 26 सालों से दीनी तालीम को आम करता आ रहा है। इदारे के सालाना जलसे में मुमताज़ उलमा इकराम ने एक अहम मसले की जानिब अवाम की तवज्जो मरकूज़ की। उलमा ने कहा कि मौजूदा दौर में मसाजिद और मदारिस की शानदार इमारतें तामीर हो रही हैं, इन तामीरात पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिल्लत के साहिब सरवत अफराद इमामों, मुअज्जिनों और असातिज़ा की माशी हालत की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से दीनी मदारिस में तालीम का म्यार कायम रख पाना मुश्किल हो रहा है। 1 करोड़ की मस्जिद है, 10 करोड़ का मदरसा है, इमाम साहब की तनख्वाह क्या है, मुदर्रिस की तनख्वाह क्या है? ये काबिल अफसोस बात है। मेरे भाइयों, हालत ये है कि 1 करोड़ 2 करोड़ की मस्जिद जहां एसी लगी हुई है, उस मस्जिद के इमाम के घर में एक फैन भी नहीं है, एक पंखा भी नहीं है, उसके पास गैस चूल्हा भी नहीं है, उसके पास कोई सहूलत नहीं है। अब बताइए हमारे बच्चों की तरबियत कैसे होगी और हमारी जमात की तरबियत कैसे होगी?
सालाना जलसे में जोर दिया गया कि नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, कोई भी बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम ना हो। इस मौके पर जामिया दारुत तौहीद के इल्मी खिदमत पर रोशनी डाली गई। आज के हालात के अंदर मुसलमानों के सारे मसाइल का हल तालीम में रखा है। इल्म में जितना ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह इनकी पसमानदगी और दूसरे जितने भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। और यहाँ तालीम को आम करने के सिलसिले में बानियान मदरसा ने इसकी बुनियाद डाली और मास्ती के यम अब्दुल रशीद और अब्दुल हमीद उमरी जो उसकोटा के और मक्का के एक इमाम थे अब्दुल हक अब्दुल करीम मरहूम, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इस तरक्की पर कोलार जिले में वाक़ जामिया दारुत तौहीद की एक खुसूसियत यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी फराहम की जा रही है। इस मरतबा इदारे के 10 से ज़ायद तलबा ने SSLC का इम्तिहान दिया है। ETV न्यूज़, कोलार। इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन ने लखनऊ में इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। फाउंडेशन के सदर मुफ्ती सालिम अल यमनी ने यूपी प्रेस क्लब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इंसानियत के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की अपील की जाएगी। इलाहाबाद में 4 रोजा इंडो पाक फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। 13 से 16 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पाकिस्तानी मसनूआत और खाने पीने के स्टॉल लगाए जाएंगे। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल को दोनों ममालिक में सकाफती एतबार से राब्ते में गर्मजोशी के तौर पर देखा जा रहा है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते भले ही सर्दमहरी का शिकार हो गए हों, लेकिन शकाफती एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते में गर्मजोशी लाने की कोशिशें जारी हैं। इलाहाबाद में 4 रोजा इंडो पाक फेस्टिवल भी इसी का हिस्सा है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्किद होने वाले इस फेस्टिवल में पाकिस्तानी मसनूआत और खाने पीने की अशिया की नुमाइश होगी। अमन के साथ रंग के नाम से होने वाला ये फेस्टिवल 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम को एक दूसरे के करीब लाना इस फेस्टिवल का मकसद है। इसका नाम है अमन के साथ रंग, लाइफस्टाइल फैशन शो है और फूड फेस्टिवल। इसमें आपको फर्नीचर, ऑनेक्स, कपड़ा, हाँ जी, और उसके बाद जूते और ऐसी चीज़ें, मतलब जो होम डेकोर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे फिर आप मेरे बताने से बेहतर है कि देख के फैसला कीजिए क्या क्या आया हुआ है। फेस्टिवल को लेकर ऑर्गेनाइजर्स भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि दोनों मुल्कों की तहजीब और कल्चर को एक फेस्टिवल के जरिए बेहतर तरीके से मुतारुफ कराया जा सकता है। हमारे इंडिया के भी कुछ लोग होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो एग्जिबिट करेंगे अपने अपने सामान को, और इसमें फूड और कपड़े और बाकी जो कंज्यूमर आर्टिकल्स हैं वो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको और वहाँ के प्रोडक्ट्स को देखने का हमारे इलाहाबाद के निवासियों को मौका मिलेगा। कि ये क्योंकि इंडो पाकिस्तान इवेंट है, इसमें पाकिस्तान का जो फेमस चीज़ें हैं जैसे कपड़ा, परिधान, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स बड़े फेमस है। लोन के सूट्स, जो कॉटन लोन के सूट्स होते हैं वो बड़े फेमस हैं, वो हैं। और ज्वेलरी है, पेशावरी जूतियां हैं और ओनिक्स मार्बल है। वहीं की अफगानिस्तान का ये मार्बल होता है, जैसे इंडिया का वाइट मार्बल है वैसे इसकी तासीर होता है, थोड़ा कलर टेक्सचर मार्बल है। प्लस इंडिया से स्टॉल्स है, इंडिया से फर्नीचर सेक्शन है बहुत बड़ा, और ये आए हुए हैं कारीगरी फर्नीचर से। उनका काफ़ी बड़ा और काफ़ी सस्ते में, सिर्फ मतलब 60-70% डिस्काउंट स्कीम पे इनको दे रहे हैं यहाँ पे। पहली बार इलाहाबाद में ऐसा होगा। सियासी तौर पर हिंदो पाक के दरमियान रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान तहजीब शकाफत और कल्चर को मुतारिफ कराने वाले इस तरह के प्रोग्राम से अवामी सतह पर लोगों को एक दूसरों को समझने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही इससे कुछ उम्मीदें भी बरकरार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।